सब लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो भी लोग हैं बताइए उनको, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। समय भी हो चुका है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। प्रयास क्या करना है कि कुछ भी अगर पूछना उछना हो तो जब तक हम नहीं अलाउ करें आप लोग उधर से ऑडियो ऑफ ही रखिएगा। बाकी क्लास ठीक ठाक चलेगा तब, है ना? आज से आप लोगों का जो क्लास होगा वो आप कभी भी लाइव, सॉरी, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आप बाद में उसको रिकॉर्डेड वर्जन भी आप उसको बाद में देख सकते हैं, है ना? देखिए, पहले आज हम होमवर्क के बारे में पहले सबसे पहले चर्चा कर देते हैं। आप लोगों ने जो होमवर्क मुझे भेजा है वो किनका किनका आया है एक बार हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले यदि कल की बात करें तो एक नंबर है, हाँ, आनंद कुमार का आया है। आनंद का आया है। फिर पीयूष का आया है। ठीक है, एक लड़के ने तो फोटो ही भेज दिया। फिर आपका, हाँ, पीयूष का ये है। सत्यम का आया है। आशुतोष का आया है। श्रवण कुमार का आया है। प्रेम का आया है। ओम गुप्ता का आया है। आलोक रंजन का आया है। ऋतिक कुमार का आया है। और फिर आदित्य कुमार बिरनौधा का आया है ना? कितने लोगों का आया है? लड़कियों में से यदि बात करें तो बता दे रहे हैं। एक सुरभि का आया है। पूनम का आया है। काजल का आया है। पायल का आया है। एक नंबर है 9631165065, ये भी आया है। कौन है मालूम नहीं। ठीक है, इतने लोगों का आया है। तो हम लोगों को प्रयास करना है कि सब लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सब लोग जो है होमवर्क कम से कम जरूर बताएं, जो नोट्स, क्योंकि पढ़ाई जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली होनी चाहिए। जब आपकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं होगी तो फिर ना हमको मेहनत करने का कोई फायदा होगा, फिर आप भी 1 घंटा अपना समय लॉस करते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अटेंडेंस भी जरूर बना दिया कीजिए। अटेंडेंस कैसे बनाइएगा तो वो आपको मालूम होगा, आप अटेंडेंस बनाने जानते हैं। वहां पे जैसे ही आप खोलिएगा तो एक अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा, है ना? जुड़े हैं कौन कौन मेरे साथ हम अभी एक बार बता दे रहे हैं। अनुराग हैं, प्रेम है, आशुतोष, सालवी, पूनम, पीयूष, पायल, ऋतिक, शुभम, ललित,
हिमांशु, गोपी, काजल, पुष्कर, पिंटू, सौरभ, ओम, पीयूष, सुरभि, श्रवण, विक्रम। विक्रम क्या हाल चाल है? आप आते नहीं है क्लास, कल भी नहीं आए थे। फिर नेटवर्क प्रयास कीजिए, कहीं अच्छा नेटवर्क हो, है ना। हाँ सही बात। चलिए ठीक है, ऑडियो ऑफ कर दीजिए विक्रम। फिर अमृता का आया है, छोटू, छोटू है, धनंजय है, अभिनय, सचिन, सत्यम, पीयूष, हिमांशु, गौरव, राहुल, आनंद। इतने ही लोग हैं। ठीक है, चलिए जो भी नहीं आते हैं उनको बताइए क्लास चल रहा है, क्लास में सबको भाग लेने के लिए बताना है, क्योंकि आप किसी भाई बंधु का क्लास नहीं छूटना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज एक न्यूमेरिकल से, है ना। एक न्यूमेरिकल जल्दी से बना के बताइएगा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, आसान है, बहुत ही आसान है। अभी नहीं बनेगा, अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे तो वो बनेगा, अभी नहीं आपसे बनेगा, सॉरी, अभी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। सर अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, तो उसी को हम लोग बता रहे हैं। एक चीज बताएंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराएंगे, देखते हैं आप लोग न्यूमेरिकल करके कैसे बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग कल चर्चा कर लिए थे, सबको आवाज क्लियर है ना? आवाज में कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। कल हम लोग चर्चा कर लिए थे कि धारिता क्या होता है, धारिता होती किसकी है? तो चालक की धारिता होती है। आप कौन बताइएगा, एक बार हमको धारिता के बारे में बताना है। विक्रम आप नहीं आए थे, धनंजय, धनंजय आप बताइए तो क्या होता है धारिता, एक बार ऑडियो ऑन करके। धारिता किसको बोलते हैं? धनंजय। हाँ बोलिए धनंजय, आवाज आ रहा है? तो धारिता, चालक की धारिता किसको बोलते हैं? जी, आवेश, कितना आवेश वो स्टोर कर सकता है, कोई चालक है तो वो कितना आवेश, ऑडियो ऑफ कीजिए फटाफट 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 फटाफट। कोई चालक है तो वो कितना आवेश स्टोर कर सकता है, इसी की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता बोलते हैं। अब बात क्या आती है कि चालक की धारिता को कुछ फैक्टर है जो प्रभावित करता है, तो कौन कौन सा फैक्टर है, कब चालक की धारिता बढ़ जाती है, कब चालक की धारिता घट जाती है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि चालक की धारिता को ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो चालक की धारिता को, आप भी नोट्स बनाए।
कि चालक की कौन कौन सा फैक्टर है जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। अंग्रेजी में लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला साइज, चालक का आकार। साइज ऑफ कंडक्टर, चालक का आकार। सीधा आप किसी बर्तन से जोड़ दीजिए इसको, बर्तन जिसमें कोई द्रव स्टोर कर सकते हैं, और आवेश का बर्तन कौन सा हुआ, तो वो चालक हुआ। आवेश के लिए आवेश को किस में रखिएगा, तो चालक में रखिएगा। गैस को किस में रखिएगा, तो सिलेंडर में रखिएगा, है ना, बंद सिलेंडर होना चाहिए। तो चालक का आकार, आप बताइए कि जिसका आकार छोटा होगा, ये तो साधारण सोच की बात है कि आकार यदि किसी चालक का छोटा होगा तो उसमें कम, उसकी धारिता कम होगी। जिसका आकार बड़ा होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो पहला धारिता का को प्रभावित करने वाला पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है चालक का, तो आकार। जिसका आकार बड़ा होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी, जिसका आकार छोटा होगा उसकी धारिता कम होगी। क्लियर। चलिए, पहली बात तो हो गया कि चालक का आकार। आकार आकार का अर्थ क्या हुआ कि जिस चालक का आकार ज्यादा होगा, जिस चालक का आकार ज्यादा होगा मतलब जो बड़ा होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी, और जो छोटा होगा उसकी धारिता कम होगी। तो इस चीज को हम लोग लिख लेंगे कॉपी में कि पहला नंबर दे के लिखेंगे कि चालक का आकार। जिस चालक का आकार बड़ा होगा उसकी धारिता अधिक होगी, जिस चालक का आकार छोटा होगा उसकी धारिता कम होगी। क्लियर। दूसरा, आकृति। चालक की आकृति। एक बात मैं बता दूं, जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, आपका अटेंडेंस मेरे पास सेव रहता है, और उसके लिए जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हम एक अलग व्यवस्था सोचे हैं। वो क्या सोचे हैं वो आपको क्लास खुलने के बाद बताएंगे, है ना। जो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो भी रेगुलर ऑनलाइन क्लास कीजिएगा, जिनको भी फायदा होता है, क्योंकि टेस्ट में तो पता, टेस्ट आपको देना है आपको, क्योंकि आप मेरे गुण को आप जानते हैं कि जब भी क्लास होगा तो मैं तो टेस्ट लूंगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सारा टेस्ट होना है। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं सर आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, तो यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए इसमें दो तीन हमको फायदा नहीं बुझाया। पहला फायदा नहीं बुझाया कि नेटवर्क उसमें ज्यादा चाहिए, इंटरनेट स्पीड ज्यादा होना चाहिए। दूसरा फायदा हमको ये नहीं बुझाया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। पढ़ाने के लिए एक इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, आपका रिस्पॉन्स मिलना जरूरी होता है, और हमको लगता है इस ऐप पर रिस्पॉन्स आपका मुझे ज्यादा मिलता है। और तीसरा बात कि हम आपका टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। यूट्यूब में पूछताछ करने में प्रॉब्लम होता है ना। जी जी जी, चलिए ऑडियो ऑफ करके रखिएगा, ऑडियो ऑन करने के लिए बोलेंगे तो ऑन करना है ना। चालक की आकृति मतलब शेप ऑफ कंडक्टर। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। दूसरा, चालक, पहला क्या हुआ, चालक का आकार, चालक की आकृति। आकृति किसको बोलते हैं,
कोई गोल है तो इसकी आकृति क्या हो गया, गोल हो गया। कोई घनाभाकार है तो इसका आकृति ऐसा हो गया, है ना। तो आकृति बदलने से इसकी धारिता भी बदल जाती है। अगर कोई चालक है गोलाकार बना हुआ है ना, और उसको हमने फिर उसको गला करके इसको कैसा बना दिया, तो इसको घनाकार बना दिया, क्यूबॉइड टाइप का बना दिया, है ना, तो इसकी धारिता बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगा ये आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो ये क्लियर होगा। तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तीसरा चालक के समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। नेबरहुड मीडियम ऑफ कंडक्टर। नेबर का मतलब आप जानते हैं पड़ोसी होता है, मतलब चालक के अड़ोस पड़ोस में, मतलब अगल बगल में जो है कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करता है ना। और अच्छा, अब इसमें एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि नजदीक वाले माध्यम पे क्या कैसे निर्भर करता है। इस पे बात जानना क्या जरूरी है कि हवा अगर है तो हवा का अपसलन आर कितना होता है। अपसलन आर क्या है, अपसलन आर किसको बोलिएगा, ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। और हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कौन बताएंगे, हवा का आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है। आ? कौन बोल रहे हैं, गुड गुड गुड। हवा का एप्सिलॉन आर 1 होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, एप्सिलॉन आर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉरी, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसलिए एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, है ना। अगर सोचिए इसके बगल में, अगल बगल में अगर हम कोई ज्यादा अपसलन आर वाला कोई माध्यम दे दें, है ना, या कागज डाल दें, चालक के चारों ओर कागज डाल दें, मोम डाल दें, या चालक को किरासन तेल में डुबा दें। किरासन तेल का अपसलन आर ज्यादा होता है हवा से, है ना। तो अगल बगल में कुछ ज्यादा अपेक्षिक विद्युतशीलता वाला ये दे दें, पदार्थ दे दें, तो आप सोचिए कि यहां पर अपसलन आर बढ़ गया, आपेक्षिक विद्युतशीलता इसकी बढ़ गई। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता बढ़ गई तो विभव बढ़ेगा या घटेगा, यहां से देखिए विभव बढ़ेगा या घटेगा। आप जानते हैं कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू बटे आर। गुड। तो ये बढ़ेगा, मैंने कहा नीचे वाला यदि बढ़ जाए तो इसका वैल्यू घट जाएगा क्या, है ना। तो अपसरण आर जैसे ही बढ़ेगा तो बी घट जाए, विभव घटेगा ना। ओके, अच्छा, आप मैंने आपको कल क्या बताया है, Q बराबर क्या, सी भी, Q बराबर क्या बताया है, सी भी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे भी। तो विभव घट गया तो धारिता बढ़ जाएगी। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी चालक के अगल बगल में, यदि कोई ऐसा चालक है जिसके अगल बगल में हम क्या करें, ज्यादा आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला पदार्थ दे दें, तो उससे उसका विभव घट जाएगा। और विभव घट जाएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बोलिए, बढ़ जाएगा। गुड।
क्लियर? ये तीनों फैक्टर समझ में आया, इसको लिख लीजिए। हाँ, 3 नंबर पेज से, ठीक है। चालक के अगल बगल के माध्यम पर हवा होता है, तो हवा का आप जानते हैं वन होता ही है, इसके बारे में, हवा के बारे में तो सोचना है, निर्वात के बारे में भी नहीं सोचना है। मान के चलिए हवा से ज्यादा मोम का होता है एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब मान के चलिए यदि मोम दे दिए, तो मोम देने के बाद इसका क्या एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा, मतलब इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विभव क्या होगा, विभव घटेगा कि बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ जाए तो रिजल्ट क्या होता है बताइए, घट जाएगा, ऊपर वाला बढ़ जाए तो रिजल्ट बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है, एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है तो विभव क्या हो रहा है भैया, घट रहा है। अब सोचिए, अब यहां तक आ गए ना, ये बढ़ा तो ये घट गया, एप्सिलॉन आर बढ़ गया तो विभव क्या हो गया, घट गया। अच्छा, विभव अब घट गया, आप, मैंने कल आपको बताया था Q बराबर क्या, CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V। तो विभव घट गया तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? बस इसी को लिख लेना, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखना है। हाँ, इसके बारे में लिखना भी है कि जिसका आकार बड़ा होता है, बोल दूं क्या? हाँ, हट गए। चालक के समीपवर्ती माध्यम पर, चालक के समीपवर्ती माध्यम, ठीक है। सत्यम क्या फिर से एक बार समझा दें आपको? हिमांशु सही क्या नहीं आ रहा है? हैं? चलो, तो थोड़ा सा नेटवर्क वाले क्षेत्र में रहा कीजिए। ठीक है। कौन वाला? ये नेबर, नेबर जिसका मतलब पड़ोसी होता है, नेबर में हुड लगा दीजिए तो नेबरहुड।
नेबरहुड, नेबरहुड मीडियम। हाँ, ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ। लिख के बात करना है। बेटा दूं? चलिए ठीक। अगला सवाल हम आपसे करने वाले हैं। अगला सवाल हम आपसे क्या करने वाले हैं? चौथा। चौथा ये है कि यदि कोई चालक है और उसके बगल में कोई दूसरा चालक ला के रख दे। चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर presence of other conductor presence of other conductor near charged conductor। ये इस चीज का ज्यादा जरूरत है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई कंडक्टर मटेरियल है, इसकी धारिता मान के चलिए सी, इसकी धारिता सी है, और इसके पास एक दूसरा अनावेशित चालक लेते आए। ये एक आवेशित चालक है, ये एक आवेशित चालक है, और इसकी धारिता सी है। इसकी धारिता कितनी है भाई? तो इसकी धारिता सी है। और इसके पास यदि कोई दूसरा डिस्चार्ज कंडक्टर लेते हैं, अनावेशित चालक लेते हैं, तो इसकी धारिता में अंतर होगा। होगा तो कैसे होगा, क्या होगा? मैंने आपको बताया था स्थिर वैद्युत प्रेरण किससे पूछे? गौरव आप बताइए, एक बार ऑडियो ऑन कीजिए और बताइए स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। गुड, अच्छी बात है। चलिए आप ऑडियो बंद कीजिए। तब कौन बताएंगे? विद्यापति शर्मा आप बताइए जल्दी से। आवाज नहीं जा रहा विद्यापति। चलिए ठीक। कोई ऐसा भाई बंधु जो बताएंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, जल्दी से बोलिए, बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? अब इसमें होगा क्या, आइए, इसमें होगा क्या कि जैसे ही इसके पास अभी विभव इसका कुछ भी था, इसकी धारिता सी था, इसका चार्ज क्यू था। अब जैसे ही इसके पास दूसरा अनावेशित चालक लेके जाएंगे, तो इसके नजदीक वाले सिरे पर कैसा आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और दूर वाले सिरे पर कैसा उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस स्थिति में इसका विभव घट जाएगा।
जैसे ही इसके पास दूसरा लेके जाएंगे, दूसरा चालक लेके जाएंगे, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, इसका विभव घट जाएगा, और जैसे ही विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। गुड। तो यदि किसी चालक के पास कोई दूसरा अनावेशित चालक लेके जाए, यदि कोई आवेशित चालक है और उसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक लेके जाए, तो इसमें क्या होता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण विभव तो घट जाता है, और विभव घटने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। आपको हम एक बार क्वेश्चन करेंगे एक दो दिन के बाद, एक से कल से परसों के बीच में एक क्वेश्चन आपको करेंगे कि चालक का आकार बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है, तो बिना आकार बढ़ाए धारिता कैसे बढ़ा दें। अगर उसका आकार हमको नहीं बढ़ाना है, तो उसकी आकार नहीं बढ़ाना लेकिन धारिता बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या क्या हमको दो बात मिल गया कि एक तो कोई आपेक्षिक परावैद्युतांक वाला माध्यम में रख दीजिए, जिसका ज्यादा हो तो उसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, पहला। दूसरा कि उसके बगल में कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दीजिएगा तो भी धारिता बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करने वाला हूं। चौथा फैक्टर लिख लीजिएगा फटाफट। हो गया। फिगर जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है फिगर बनाने का। चलिए मिटा दूं। गुड। इसको लिखाना पड़ेगा कि लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा या लिखाना पड़ेगा। तो लिख लीजिए जल्दी से। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी यदि किसी आवेशित चालक के पास, यदि किसी अनावेशित चालक के पास अन्य, अनावेशित नहीं आवेशित लिख लीजिएगा, सॉरी। यदि किसी आवेशित चालक के पास अन्य अनावेशित चालक, अच्छा बोर्ड पे लिख दें, ठीक है बोर्ड पे लिख दें। यदि किसी आवेशित चालक के पास अन्य अनावेशित चालक लाया जाए तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण विभव कम हो जाता है, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। मतलब धारिता बढ़ाने के लिए हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि किसी तरह से विभव घटा दें।
हो गया। चलिए, गुड। तो मैंने आपको बताया धारिता, सॉरी, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले चार फैक्टर हैं। पहला फैक्टर मैंने बताया उसका आकार, दूसरा फैक्टर बताया आकृति, तीसरा समीपवर्ती माध्यम, चौथा अगर कोई चालक है उसके बगल में कोई दूसरा चालक लेते आएंगे तो धारिता को प्रभावित कर देगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई चालक गोलीय हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोली चालक की धारिता कितनी होती है। चलिए कैलकुलेट करते हैं गोली चालक की धारिता कितनी होती है। डायग्राम बना लेना है हम लोगों को। चालक कैसा है भाई, गोली है। इस पर हमने क्यू चार्ज दिया है। मैंने तो आपको बताया था कि यदि किसी चालक को अगर आप आवेशित करते हैं तो इस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तो अगर कोई क्यू कहां पर फैल जाता है तो इसकी पृष्ठ पर आकर फैल जाता है। और इस पर विद्युत बल रेखाएं किधर होती है तो अंदर से बाहर की ओर लंबवत होती है। ये मैंने कल आपको बता दिया। इसकी त्रिज्या, कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या मान के चलिए आर है, इसकी त्रिज्या आर है। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, टारगेट क्या है कि सी बराबर हमको चाहिए, और सी बराबर आप जानते हैं होता है क्यू बाय बी। हाँ, धुंधला दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ। ये वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, कर देते हैं। अब ठीक है, देखिए तो। चलिए, ठीक ठीक है ना। हमको गोलीय चालक की धारिता निकालनी है कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। मैंने बताया कि हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटे V, और V के बारे में पढ़े हैं कि गोलीय चालक का विभव कितना होता है। गोलीय चालक का विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें वो एप्सिलॉन आर भी दे सकते हैं कोई माध्यम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू, बताइएगा, क्यू बटे आर। ये होता है। किनको आवाज नहीं आ रहा है। आज दिक्कत हो रहा है क्या। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से आप कनेक्ट कीजिए।
एक बार फ्लाइट मोड में करके ना उसको फिर कर लीजिएगा तो चलेगा। चलिए ठीक है। ठीक है, पहले ऑडियो ऑफ कीजिए सब लोग। तो मैं आपको बता रहा था कि धारिता बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे वी। वी बराबर क्या होगा, मैंने बताया था पहले आपको कि वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्यों दे दिए, मान के चलिए कोई माध्यम होगा जिसकी जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर होगा, तो एप्सिलॉन आर हम लोग जोड़ दिए हैं इंटू क्यू बटे आर। क्लियर। तब इसको मान के चलिए 1, इसको मान के चलिए 2। तो 1 में 2 का वैल्यू पुट कीजिए, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा भैया, सी बराबर क्यू तो क्यू ही रहेगा बटे, इसको यहां ला के रख दीजिए, बी की जगह पर इतना रख दीजिए, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटे आर। इसका मैदान साफ बचा क्या आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। बोलिए समझ में पहले आया? छापते नहीं रहिएगा। कट गया क्या? फिर से मैंने क्या बताया था आपको, अभी क्लियर है? यहाँ ये दोनों समझ में आया? हाँ, शांत रहना है, चैट में लिख के भेजना है, चैट में पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ऑडियो विपरीत परिस्थिति में ऑन कीजिए, ऑडियो ऑफ रखिएगा, एकदम आवाज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 ये है, और इसमें भी के जगह पर इतना रख दिया, भी का वैल्यू इतना होता है ना, इसको ले जाके इसमें रख दिया, तो भी का ही जगह पर इतना रख दिए, तो ये क्यू और ये क्यू तो कट जाएगा, और ये नीचे वाला तो ऊपर जाएगा ना। नीचे में क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना आर, तो ये ऊपर चला गया तो बचा क्या ऊपर, ये दोनों तो कट गया, बचा गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना आर। बोलिए समझ में आया? है ना? गुड। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे भी, तो लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं आपको, कॉपी में लिखिए। माना कि है, नहीं नहीं, पहले वो लैंग्वेज जो लिखते हैं क्लास में लिखना है ना? ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, क्लास वाला ही सिस्टम चलेगा। लिखिए, माना कि एक गोलीय चालक, माना कि एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, ऐसा करते हैं, जो लैंग्वेज होगा ना उसको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? लिख लीजिएगा। एक पन्ना नहीं, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, 4 लाइन। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज देंगे, ठीक है ना? ठीक है गौरव। हाँ हाँ, जगह छोड़ दीजिए और इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए।
अरे डायग्राम नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा? हाँ बोलिए। क्या रिपीट करना बाबू? अच्छा शुरू से कर देते हैं एक बार इसे। देख लीजिए, एक गोलाकार चालक था। इस पर मैंने क्या बताया था, अगर कोई आवेश, पहले दिन ही चर्चा इसकी की थी मैंने। अगर कोई गोलाकार चालक है, यदि इसमें कोई क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश एक समान रूप से संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेश क्या होता है? एक समान रूप से, जितना 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 यहाँ उतना यहाँ, एक समान रूप से चारों ओर फैल जाता है। तो इसको हमने क्यू आवेश दिया। आवेश दीजिएगा तो उसका विभव भी बढ़ जाएगा। तो इसको जैसे ही कुछ आवेश दीजिएगा, इसका विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका विभव मान के चलिए भी हो गया। क्यू आवेश देने से इसका विभव भी हो गया। अब मैंने कल क्या बताया था कि अगर किसी चालक का क्यू आवेश हो, उसका विभव भी हो, तो क्यू और भी का अनुपात उसका धारिता कहलाता है। तो सी बराबर क्या हो गया? क्यू बटे भी। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। अब मैंने बताया था आपको कि गोलीय चालक का विभव जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। एप्सिलॉन आर दे दिया, हमने सोचा कि कोई अगल बगल में माध्यम होगा, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन आर से गुना कर। क्लियर? तो भी के जगह पर इतना रख दिया मैंने। भी के जगह पर हमने कितना रख दिया? सी बराबर क्यू बाय भी होता है ना, तो क्यू बटे भी के जगह पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटे आर। क्यू क्यू कट गया और ये वाला पूरा सिस्टम ऊपर चला गया, तो बचा क्या? 4 पाई देखिए यहाँ पर 4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो इंटू आर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा गोलीय चालक की धारिता? 4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। बोलिए। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है इमाम जी, मिटा दूं? अच्छा ठीक। एक गोलाकार चालक की धारिता 2 पिको फैराड। पीएफ का मतलब पिको फैराड है ना, 2 पिको फैराड है। तो सॉरी, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। बनाइए। कौन बोल रहे हैं? गुड गुड।
ठीक। और कोई बना रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? गुड, वेरी गुड पायल। आसान क्वेश्चन था। और कोई बोलिए। हाँ, कौन? धनंजय बोलो। बोलिए धनंजय। गुड, सही है, सही है, सही है, सही है। सुमित नहीं बना। अच्छा, बनाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। मेरा काम है बनाना, बनाते हैं। और किसी से? चलिए बना देते हैं। आपको दिया क्या क्या है, गिवन डाटा पहले देखिए। गिवन डाटा लिखिए। तो C बराबर 2 पिको फैराड। पिको फैराड को फैराड में बदलिए, याद कीजिए। एटो फेमटो पिको, यहाँ 3 नंबर पे। एटो फेमटो पिको। तो एटो में 10 पर पावर -18, -18 में 3 तो 10 पर पावर -15, -15 में 3 तो 10 पर पावर -12। तो क्या हो जाएगा? हाँ, -12। तो 2 गुना 10 पर पावर -12 फैराड हमेशा एसआई में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। क्लियर? हमको, मैंने अभी आपको बताया कि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन। कोई दिया हुआ नहीं है ना कि इस माध्यम में रखा हुआ है। तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो मत मान लेंगे कि निर्वात में दिया हुआ है। 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? C बटे 4 पाई एप्सिलॉन होगा। तो C का मान कितना है? 2 गुना 10 पर पावर -12 बटे 1 बटे, याद रखना है। 4 पाई एप्सिलॉन का मान अलग होगा। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या लिख देंगे? 9 × 10⁻⁹ डायरेक्ट। याद रखना है। इस जगह पर आपको गड़बड़ी हो जाएगा कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10 पर पावर, ना कि 4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। ठीक है? तो 9 × 2 कीजिए तो 18, है ना? 10 पर पावर 12 में 9 हटा दीजिए तो क्या हो गया? गुना 10 पर पावर -3 मीटर। आंसर। इसको यदि सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻²मीटर। बताइए, बताइए जल्दी से, किसको किसको समझ में नहीं आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड। एक और क्वेश्चन कराने वाले हैं, एक क्वेश्चन और। चलिए इसको मिटा दूं, मिटा दें।
चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन लिखिए। 0.1 मीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को खोखले गोले को 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाता है। गोले की सतह पर, हाँ? पीयूष शर्मा माइक बंद करो। पीयूष माइक बंद करो। गोले की सतह पर विभव ज्ञात कीजिए। बनाइए। गोले की सतह पर विभव बताना है। सही है, वेरी गुड। सही है, गुड, वेरी गुड। एकदम सही है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। क्या ज्यादा मात्रा लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू का कितना माइक्रोकुलाम, तो 10 माइक्रोकुलाम को कुलाम में कैसे बदलेंगे, तो 10⁻⁻⁻6 बटे आर का मान बताइएगा 0.1। आंसर बताइएगा 9 × 5 वोल्ट। भारी है क्या? एक क्वेश्चन आप लोग घर के लिए लिख लीजिए। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से आपको आपके बोर्ड में क्वेश्चन किसी भी कीमत पर पूछा ही जाता है। क्वेश्चन लिखना है, घर के लिए क्वेश्चन लिखना है। लिख ही देते हैं यहाँ पर।
होमवर्क। पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। इसके लिए पृथ्वी का आर मानना है, त्रिज्या पृथ्वी का आर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। दूसरा, एक गोलाकार चालक को सिक्स इंटू 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश देने पर विभव 200 वोल्ट हो जाता है। गोले का व्यास याद कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता टू माइक्रोफैराड है। उसकी त्रिज्या क्या होगी? बस इतना ही। बताइए आज के क्लास में किनको किनको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? किन्हीं हुआ तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो। हाँ, पहला दिन का किसी लड़का से मांग लीजिए, किसी लड़का से मांग लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, माइक जो है देखिए, पढ़ते हैं, अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा आपको। पीयूष,
आप माइक बंद करके रखा कीजिए, फिर माइक बंद करके रखिएगा तो अभी को सुविधा होगा, है ना। और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, जिनका जिनका पहला दिन का छूट गया है, कोई एक, हाँ, कोई एक स्टूडेंट जो है अपना नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, गूगल ग्रुप में भेज दीजिएगा। और यदि छूटा हुआ बच्चा का है, हाँ, जिनका भी छूट गया है, एक दिन क्लास ले लेंगे आपका यहाँ पर। पहले छूटा हुआ लोग जमा हो जाइए, छूटा हुआ कैंडिडेट सब। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर माइक ऑफ करके रखिएगा हमेशा, है ना। आपको साथ साथ में हमको भी दिक्कत होता है, बाकी आपके जो भी फ्रेंड पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ, गुड आलोक, बहुत अच्छा किए हैं। आलोक भेज दिया है। अभिषेक, किनको नोट्स का जरूरत था? हाँ, विद्यापति भेज दिए, आलोक जी भेज दिए आपको। ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय में। थैंक यू।